इमेजिन करो, आप अपने किसी दोस्त के पास रुक गए कुछ रात, और फिर आपको मालूम पड़ता है कि आप जहाँ पे रुके हुए हैं वो एरिया पूरा हॉन्टेड है और चारों तरफ आत्माओं और जिनों का बसेरा है। ये सुनने में कितना डरावना दिख रहा। सोचो, कुछ साल पहले ये किसी इंसान के साथ हो चुका था और ये इंसान अपने आसपास होते हुए सभी भूतिया चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा था। और आज की ये कहानी अपने हैदराबाद के बारे में है। हैदराबाद का एक ऐसा इलाका जहाँ पे सब चीज़ें हुए थे, और वो इंसान के बारे में है जो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका था। और बताया जाता है कि मैं आज भी सदमे में है। उस रात का खौफ उसको आज तक है। और ये किस्सा इतना डरावना और इतना रियलिस्टिक था कि 2012 में हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने इस आर्टिकल को छापा था। तो ये कहानी है रविंद्र नगर की। और आप लोग स्त्री मूवी तो देखे ही होंगे। जैसा वो मूवी में दीवारों के बाहर लोग लिख के लगा दे रहे थे, ओ स्त्री कल आना, वैसा एक वाकया अपने हैदराबाद में भी हुआ था। यहाँ पे भी लोग अपने दीवारों की और दरवाजे के बाहर जय श्री राम वगैरह लिख कर लगा दे रहे थे। आप लोग डरावनी कहानियां तो बहुत सुने होंगे, लेकिन ये कहानी ज्यादा डरावनी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक घर के बारे में नहीं है। ये कहानी है पूरे भूतिए इलाके के बारे में, जो कि पूरा एकदम शैतानों के और जिनों के बसेरे से घिरा हुआ था। तो ये कहानी है 2012 और 13 के बीच की, और इसका मेन कैरेक्टर है अशोक। तो कहानी अशोक से शुरू होती। अशोक रहता मुंबई में और काम करता है फिल्म प्रोडक्शन हाउस में। और अशोक को एक दिन काम पड़ जाता रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में। और जैसा ही उसको मालूम होता कि वो हैदराबाद जाना पड़ता उसको काम के लिए, तो वो अपनी दोस्त प्रिया को कॉल करता, जो कि ऑलरेडी हैदराबाद में रह रही थी। तो अशोक प्रिया को कॉल पे ये बताता कि वो कुछ दिन के लिए हैदराबाद आ रहा। तो प्रिया पूछती कि तुम कहाँ स्टे करने वाले हैं हैदराबाद में। तो अशोक बोलता अभी तो मैं डिसाइड नहीं करा कुछ भी। तो प्रिया फिर सामने से ऑफर करती कि तुम मेरे घर पे रुक सकते हो। ये सुन के अशोक खुश हो जाता है कि अब उसको होटल कुछ भी बुक करने की जरूरत नहीं है, उसके रहने का इंतजाम हो गया। और यही खुशी में अशोक जल्दबाजी में अपना फोन कट कर देता। बट कट करने से पहले ही प्रिया उसको कुछ बोलना चाहती, वो सुनने से पहले ही वो फोन रख देता। तो अगले ही दिन अशोक अपना सारा सामान पैक करके हैदराबाद की तरफ निकल जाता। जैसे ही वो हैदराबाद पहुंचता, वहां से वो सीधा प्रिया के घर जाता। और प्रिया उसको देख के बहुत खुश होती और वो बहुत देर तक बातें करने लगते। और बातों में प्रिया ये बताती उसको कि कल कॉल पे कुछ वो इम्पोर्टेंट बात बताने वाली थी, बट उससे ही पहले अशोक उसका फोन काट देता। तो अशोक पूछता है कि कौन सी इम्पोर्टेंट बात। तो प्रिया उसको बताती है कि रविंद्र नगर के हादसों के बारे में। और प्रिया उसको बताती कि यहाँ रविंद्र नगर में रात होते ही कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। इंसान तो छोड़ो, जानवर तक यहाँ रात के टाइम नहीं घूमते। और यहाँ के हादसों के बारे में जब प्रिया उसको इन डिटेल बताती है तो अशोक हंसने लगता और हंसते हंसते ये बोलता कि ये सब फिल्मी चीजें हैं, रियल लाइफ में ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। तब प्रिया गुस्से में बोलती है कि अशोक चाहे कुछ भी हो जाए, तुम 6 बजे से पहले घर आ जाओ। तो अशोक बोलता है कि अच्छा ठीक है, चिल, 6 बजे से पहले मैं घर आ जाऊंगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को कहानी शुरू होने से पहले ही बोला था कि अशोक एक फिल्म प्रोडक्शन में काम करता और यहाँ पे वो कुछ काम के लिए रामोजी फिल्म सिटी में आया था। और रामोजी फिल्म सिटी भी आप लोग जानते ही होंगे कि कितना हॉन्टेड है। फिर अगले ही दिन अशोक निकल जाता अपने काम की तरफ, जो कि रामोजी फिल्म सिटी, क्योंकि उसकी शूटिंग वहीं पर थी। और आप लोगों को तो पता ही है शूटिंग और ये क्रिएटिव चीजें कितना टाइम लेती है। अशोक को शूटिंग खत्म करते करते 6 बजे के पार हो चुका था। अशोक अपनी घड़ी में देखता है तो 6 बज चुके थे और उसको प्रिया की सारी बातें याद आने लगती है। और वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रामोजी फिल्म सिटी के बाहर आता है और ऑटो ढूंढने लगता है। जब भी वो किसी ऑटो वाले के पास जाता और कहता है कि उसे रविंद्र नगर जाना है, तब सभी ऑटो वाले उसे मना कर रहे थे। और आखिरकार एक ऑटो वाला मान जाता है कि उसको रविंद्र नगर लेके जाने के लिए। अशोक अब ऑटो में बैठ चुका था। बैठकर वो ये सोच रहा था कि क्या ये सच में होता होगा, क्योंकि सभी ऑटो वाले रविंद्र नगर जाने से मना कर रहे थे। और उतने में ही ऑटो वाला कहता है कि साहब आपका लोकेशन आ गया। तो अशोक कहता है कि यहाँ रोड पर नहीं भैया, अंदर गली में छोड़ना है। जब ऑटो वाला उसको मना कर देता और बोलता है कि साहब मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ, गली के बाहर ही छोड़ सकता हूँ। अशोक ऑटो वाले को काफी देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद ऑटो वाला उसकी एक नहीं सुनता और बोलता है कि मैं तुम्हारे लास्ट यहीं तक छोड़ सकता हूँ। इतने में अशोक ऑटो से उतर जाता है। ऑटो वाले को पैसे देकर वो प्रिया के घर की तरफ चलने लगता है।
अशोक देखता है कि वो रास्ता सुनसान है, उसे एक आदमी भी नजर नहीं आ रहा है और अब उसे भी डर लगने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगता है उसे प्रिया की सभी बातें सच लगने लगती है। वो अकेला उस अंधेरी रोड पर चल रहा था और रास्ते में इतना सन्नाटा था कि उसको अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। जैसे ही अशोक आगे बढ़कर चल रहा था उसे फील हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, बट अशोक को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पीछे मुड़कर वो देखे और अशोक तेज तेज चलना शुरू कर देता है और वो एनडीडी भी उसका पीछा उतनी स्पीड से एग्जैक्टली कर रही थी। जैसे तैसे अशोक हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे एक इंसान की शक्ल में परछाई नजर आती है और वो परछाई उसको देख रही थी। ये देखते ही अशोक काफी डर जाता। अशोक ये सब देखकर इतना डर जाता कि वो चिल्लाकर भागना शुरू कर देता और भागते भागते उसको एक दरवाजा खुला दिखता और वो सीधा उस घर के अंदर चले जाता और दरवाजा बंद कर देता। अब अशोक ने चैन की सांस ली और वो दरवाजे के पास ही बैठ गया और देख रहा था कि वो एनडीटी उसका पीछा कर रही है या नहीं। उतने में ही वो घर में जो सभी लोग थे उसके सामने आ गए और वो अशोक को चोर समझ रहे थे। तब अशोक वो लोगों को बोलता है कि वो कोई चोर नहीं है, वो तो बस अपने घर जा रहा था और जाते समय उसके पीछे कोई इंसानी शक्ल में परछाई पीछे पड़ गई थी और उसके पास उनके घर में घुसने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और ये सब सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि हाँ अशोक, जो कुछ भी तुमने देखा वो कोई वहम नहीं है, यहाँ पर ये सब चीजें होती रहती हैं। तब अशोक वो लोगों को प्रिया के बारे में बताता है कि यही मोहल्ले में उसकी दोस्त का घर है और वहीं पे ये रुका है और वो बोलता है कि वो प्रिया को कॉल कर कर यहीं बुला लेगा। तभी वो घर वाले उसे मना करते हैं कि जो परछाई से तुम बच बचा कर यहाँ आए हो, अब वही मौत के दलदल में तुम उसे डालना चाहते हो। अशोक वो लोगों की बात मान लेता है और सभी लोग जाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि अशोक काफी सहम गया था। वो घर में वो आदमी, उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी थे। ये सब देखकर अशोक का दिल हल्का हो गया था और वो काफी सुकून में आ गया था। जैसे तैसे अशोक वहां रात गुजारता है और सुबह होते ही उन लोगों का शुक्रिया अदा कर कर वहां से निकल जाता है। जैसे ही अशोक प्रिया के घर पहुंचता सुबह, प्रिया परेशान होकर उसे लगातार सवाल करना स्टार्ट कर देती कि रात भर तू कहाँ था, मैंने काफी बार तेरा फोन ट्राई किया, नहीं लग रहा था, तू था कहाँ। तब अशोक उसे बताता है कि मैं एक घर पर रुका था। तभी प्रिया को शक होता है कि रात भर अपने घर पर रुकने के लिए कौन से लोग अलो करते हैं। तब प्रिया उसको पूछती है कि वो था कौन सा घर और तुम रुके कहाँ थे। तब अशोक प्रिया को घर का पता बताता और बोलता है कि वो काफी अच्छे लोग हैं। जब अशोक प्रिया को उस घर का पता बताता है तब प्रिया के होश उड़ जाते और प्रिया उसको कहती है कि जो घर में वो रुका था वही घर भूतिया है। और प्रिया उसको बताती है कि जो लोगों से वो मिला था कई साल पहले वो लोग मर चुके हैं। ये सुनते ही अशोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो एकदम सदमे में चला जाता। ये सब सुनकर अशोक इतना डर जाता कि वो उसी दिन रविंद्र नगर छोड़कर चला जाता। बट जाने से पहले अशोक प्रिया से एक आखिरी सवाल करता और पूछता कि अगर वो लोग उतने ही बुरे थे तो मुझे जिंदा क्यों जाने दिया, और इस जगह पर ऐसा है क्या जो शाम 6 बजते ही सभी लोग घर के अंदर चले जाते और यहाँ पर कोई भी रात के टाइम खटकता ही नहीं। तब प्रिया उन लोगों को बताती है कि यहाँ पे बहुत साल पहले एक मंदिर हुआ करता था और मंदिर को तोड़ने के बाद जो मंदिर के आसपास जो लोग रहते थे उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और तभी से ये इलाका ही उनका घर बन गया और ये लोग सभी की अब मौत चाहते हैं, ये लोगों का कहना है। और ये सब सुनकर अशोक वहां से चला गया और वो फिर कभी हैदराबाद वापस नहीं आया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एक सच्ची कहानी है या फिर एक अफवाह? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।